और इसलिए आज से आप ये समझ लीजिए कि एक सशक्त लोगों के और सशक्त भंते के नेतृत्व में हम लोग जो है इस लड़ाई में अब इंटरवीन हो चुके हैं। अब तो आप समझिए महाबोधि महास्तूप हम लोगों को मिल गया। मैडम आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं और आज महाबोधि महाविहार को लेकर आज हियरिंग है, क्या कहना चाहते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में आज 30 तारीख को जो हियरिंग होने वाली थी महाबोधि महाविहार के लिए, उसमें हमारे आदरणीय पूजनीय महाथेरो भंते ज्ञान ज्योति जी के नेतृत्व में इस पिटीशन में इंटरवीन किया गया हुआ है और हमारा इंटरवेंशन जो है एक्सेप्ट भी हो चुका है। और ये लड़ाई लड़ने का अर्थ ये है कि अगर जो डॉक्यूमेंट में कभी आप लोगों के इसमें रही, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जब ड्राफ्ट कमज़ोर रहेगा तो उसका जो जाएगा इम्पैक्ट जाएगा, वो भी प्रभाव भी कम होता है। और जितने पिटीशंस लगी है उसमें जब हम लोगों ने स्टडी किया तो ये पता चला कि इसमें केवल टेम्पल का मुद्दा नहीं है। मतलब महाबोधि यानी केवल टेम्पल नहीं होता है, जो तथागत बुद्ध की जगह है जो सम्राट अशोक ने बनाया था, और वो जितने एकड़ की लैंड है, जैसे अभी जब भंते जी हमारे उन्होंने कहा कि जो कलिंगम था अलेक्जेंडर कलिंगम, उसमें 300 एकड़ का उसने जिक्र किया है। हमारी अब तक की जितने लोगों ने पिटीशन लगाई है, मेन तो 3 पिटीशन है, उसमें बाकी लोग इंटरवीन करे हैं, तो उनके भी जो इंटरवेंशन पड़ा गया है, उनके इंटरवेंशन में जो कमी मिली वो इंटरवेंशन में हम लोगों ने अपने थ्रू उस दस्तावेज देने के लिए ये इंटरवेंशन डाला है। कुछ लोग हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं कि इंटरवेंशन करना यानी मामला ख़त्म करना होता है, तो उनको ये बता देना चाहिए, ऐसे गुमराह क्यों करते हो समाज को। इंटरवीन तभी किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है जब आपके पास कुछ नई चीज़ है। हमारे पास कुछ नई चीज़ होगी जो जानकारी हमने अवगत कराई, और वो ऐसे नहीं दिया जा सकता, बाहर से बोल के नहीं दी जा सकती। इसीलिए हमारे भंते जी के नेतृत्व में ये हमारे तमाम लोगों ने ये इंटरवीन किया हुआ है कि हमें हमारे केवल महाबोधि टेम्पल नहीं, जो हमारे सम्राट अशोक का महाबोधि स्तूप है, उसका जो एकड़ होता है वो 300 एकड़ की जगह हमारी है, तो हमें 300 एकड़ मिलना चाहिए। उसके जो दस्तावेज है वो लोग दिखाए जाएंगे। अगर हमको केवल टेम्पल के लिए लड़ाई क्यों लड़े भाई, टेम्पल के साथ जो जो चीज़ें हमारी है वो भी तो हमें मिलना चाहिए, है ना। और वो टेम्पल नहीं है, अभी भंते जी ने बताया, बट BTMC इट्स सेड द टेम्पल, एवरीवन सेड द टेम्पल, बट ये तो हमें मालूम है कि वो हमारा स्तूप है, सम्राट अशोक का स्तूप है। जब हमारी भाषा ही गलत कर देंगे तो हमारी मांग तो वैसे भी वाजिब नहीं होती है ना। आप कहते हैं बुद्धिस्ट को बुद्ध विहार महाबोधि टेम्पल सौंप दो, वह BTMC है, BTMC को रिपल करने हम कह रहे हैं, है ना। हमने ये कहना चाहिए भैया महाबोधि महास्तूप है, जो है महाबोधि महास्तूप, क्योंकि सम्राट अशोक ने स्तूप बनाए थे, सब लोग जानते हैं कि स्तूप बनाए थे, 84 से स्तूपा बोला जाता है ना। तो दैट वन ऑफ द स्तूप, और हमें हमारा स्तूप चाहिए, वो जितने एकड़ का होगा वो सारा चाहिए, ठीक है। और इन लोगों के इसमें जो कमी है वही इस इंटरवेंशन के दायरे हम लोग देना चाहते हैं। और भी जो दस्तावेज हम लोगों के पास मिलेंगे वो भी हम लोग इसके थ्रू जो है पेश किए जाएंगे। और इसलिए आज से आप ये समझ लीजिए कि एक सशक्त लोगों के और सशक्त भंते के नेतृत्व में हम लोग जो है इस लड़ाई में अब इंटरवीन हो चुके हैं। अब तो आप समझिए महाबोधि महास्तूप हम लोगों को मिल गया। मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। मुट्ठी भर लोगों से ही तो बात होती है। तथागत बुद्ध कितने लोग थे? तथागत बुद्ध जब चले, पहला उन्होंने अपना धम्मचक्र प्रवर्तन किया, तब सारनाथ में केवल 5 भंते थे। आज हम लोग कितने हैं? तो हमारे ना तो पूर्वज डरे थे संख्या से, ना हम लोग डरते हैं। ब्राह्मण थे तभी आप विश्व में फैल गए, ब्राह्मण नहीं होते तो नहीं फैल पाते। अरे भाई, आपने जाके देखा था कि वो जनेऊ था कि नहीं? अब अपना लिखने वाला तो था ही नहीं, तो आप तो दूसरे की किताबें पढ़ रहे हैं। आपकी खुद की किताबें है, उसमें से पढ़िए, बाबा साहब ने क्या लिखा वो पढ़िए। तो हम जब अपने लोगों की किताब पढ़ेंगे तो ज़्यादा इतिहास हमको पता चलेगा। और आप तो आपके पास तो टेक्नोलॉजी भी है भाई, आप क्यों पिछले ज़माने में जाते हैं? आज जितना आप खोज रहे हो ना, या जितना आज हम कनेक्टेड है, ये उस ज़माने में नहीं था। फिर भी बाबा साहब ने कम से कम 42 वॉल्यूम लिखे। अब आपकी बारी है, आपको लिखना भी है और पढ़वाना भी है आपका इतिहास। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे महाविहार वाले मामले को कानूनी रूप से भी उलझा दिया गया है, सामाजिक रूप से भी उलझा दिया गया है, राजनीतिक तो है ही नहीं मामला, कोई बयान ही नहीं दे रहा इस पर।
अभी जो बताया जाता है कि आरजेडी ने अपने उसमें एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। उनकी सरकार आई तो अच्छी बात है, हम लोग को तो किसी के सरकार से लेने नहीं, सरकार किसी की आए, उनके जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो वहाँ के जनता का मामला है, आपका मामला नहीं है। तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको भी 3-3, 4-4 बार इस मामले से अवगत कराया गया, तब नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? तो वही तो चीज़ है, लेकिन इसका मतलब लोगों को गुमराह कर, इसलिए तो मैंने कहा सरकार से इसका लेन देन ही नहीं है। आप जिस तरह से लड़ाई लड़ेगा, जितना अच्छा नेतृत्व आपका लड़ाई लड़ेगा और गंभीर नेतृत्व आपका लड़ाई लड़ेगा, वही ये मुद्दा पा सकता है। अदरवाइज तो हम लोग 135 से लड़ रहे हैं, ये सबको जानकारी है कि अब तक हम लोग केस ही में हैं और अब तक हमारे दस्तावेज भी सही तरह से नहीं पहुंचे हैं, तभी तो इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई उतनी। और दूसरी बात, एक और चीज़ें पता चली है, जो लॉयर अब तक इसमें लड़े, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की हिस्से ले रहे हैं। हमने इसीलिए इंटरव्यू किया कि जितने अब तक के लॉयर हैं, त्रिपाठी, दुबे, हमारे, आप मुझे बताइए, हमारा मामला बुद्धिस्टों का है क्या? हमारे बुद्धिस्ट वकील ही इसमें इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं या वो मामला नहीं देख रहे हैं, तो ये मामला कितने इंटरेस्टिंग तरीके से सामने रखा जा सकता है, ये तो आप लोग कोई भी अनुमान लगा सकते हैं। और इसीलिए हमारे जो ये मामला जो देखने वाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कौन है? सलमान खुर्शीद जी। सलमान खुर्शीद जी ये मामला स्वयं से देखने वाले हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब ये मामला सही तरह से सामने आए और जो इसमें पहले में कमियाँ हुई थी, उस कमियों को हम लोग पूरा करते हुए सशक्त लड़ाई का नेतृत्व बनते ज्ञान ज्योति जी इसमें करें। और इसके लिए मेरा पूर्ण समर्थन तथा हम तमाम हमारे जो लोग हैं, ये पूर्ण समर्थन के साथ हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से, हमारे पूरे भारतीय बुद्धिस्ट लोगों की तरफ से ये लड़ाई यहाँ पे मजबूती से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उतरे हैं और हम जीत के रहेंगे, ये आपको यहाँ से मैं आह्वान कर रहे हैं। क्या किसी आंदोलन की भी रूपरेखा आप कर रहे हैं? बिल्कुल, आने वाले दिनों में जल्द ही आपको बनते ज्ञान ज्योति जी पूरे देश में आपको इस महाबोधि के लिए चलते दिखेंगे, ये आपको तुरंत मिलने वाला है। लेकिन जब आप लोग सड़कों पर उतरते हैं बौद्ध ज्ञान आंदोलन को, जो बिहार है उसको बचाने के लिए, तो आप लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है। देखिए, संविधानिक तरीके से अगर हम लोग लड़ाई लड़े तो मुझे नहीं लगता किसी की इतनी हिम्मत है, और अगर कोई लाठी की भाषा करेगा तो हमारे पास गोली की भाषा हो सकती है।